भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज प्रदेश दौरा है। अब से कुछ ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां की है। जयपुर एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अंबेडकर सर्कल तक 12 स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर पोर्च पर बगरू, दूदू, बस्सी और चाकसू के कार्यकर्ताओं के स्वागत द्वार हैं, तो वहीं एयरपोर्ट के बाहर महिला मोर्चा द्वारा तिलक और पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट पर बस स्टॉप से युवा मोर्चा की मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। जवाहर सर्किल टी पॉइंट पर सांगानेर के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। WTP पर विधानसभा मालवीय नगर क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। गांधीनगर सर्किल पर जेडीए सर्कल पर विद्याधर नगर झोटवाड़ा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। जगह जगह जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट, जहां पर हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका मौजूद है। पिंटू सिंह, क्या कुछ अपडेट है? कितनी देर में जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई है? कौन कौन से नेता हैं जो अगवानी के लिए पहुंचे हैं? पिंटू सिंह, एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां हैं? कौन कौन से नेता अगवानी के लिए पहुंचे हैं? कितनी देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं? पिंटू सिंह, क्या तैयारियां एयरपोर्ट पर की गई है? कौन कौन से नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं? बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की गई है? जयपुर एयरपोर्ट के बाहर का नजारा आप देख सकते हैं, किस प्रकार से महिला मोर्चा की ओर से अगवानी की तैयारियां की गई हैं। कलश लेकर महिलाएं पहुंची है, हाथों में फूल लेकर पुष्प वर्षा से यहां पर स्वागत किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलेंगे जेपी नड्डा, तो पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जाएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका का। पिंटू सिंह, कैसी तैयारियां यहां पर की गई है? क्या देरी है जेपी नड्डा के यहां पहुंचने में, और कौन कौन से नेता, बड़े नेता अगवानी के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं? लगता है पिंटू सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि किस प्रकार का उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, किस प्रकार का जोश यहां पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा की अगवानी के लिए कई नेता एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एक बार फिर से प्रयास करेंगे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका से संपर्क करने का। पिंटू सिंह, क्या तैयारियां जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है? जेपी नड्डा की अगवानी के लिए कौन कौन से बड़े नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं? देखिए आशीष, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देखेंगे किस प्रकार से जयपुर देहात के बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हैं, काफी लंबे समय से यहाँ पर नारेबाजी करें, और थोड़ी देर में जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से उनकी अगुवाई बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से स्वागत के साथ जयपुर जो बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर कार्य समिति की जो मीटिंग होगी, वहां पर पहुंचेंगे। ये उत्साह आप देख रहे हैं जयपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर जयपुर देहात के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, और थोड़ी देर में जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी अगवानी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो तमाम बड़े नेता हैं वो अगवानी के लिए पहुंचे। जैसे ही एयरपोर्ट के मेन गेट से नड्डा बाहर निकलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो जयपुर देहात
के जो कार्यकर्ता हैं, दक्षिण के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से जो महिला मोर्चे की जो कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत करेंगे। ये साफे लेकर यहाँ पर देहात के जो जिलाध्यक्ष दक्षिण के रामानंद गुज्जर हैं, पूर्व विधायक प्रेमचंद बेरावा, तमाम जो कार्यकर्ता हैं देहात के दक्षिण के, वो यहाँ पर मौजूद है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए। फिर यहाँ से लगातार बिरला ऑडिटोरियम का स्वागत होगा। हम बात करेंगे रामानंद जी, किस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार कार्य समिति की इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार जयपुर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात दक्षिणी नहीं, पूरे आसपास के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जोश और खरोश के साथ में उनका स्वागत करने के लिए तमाम कार्यकर्ता आज खुशी से। रामानंद जी, कितनी मजबूती संगठन को मिलेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो हालात देखने को मिले पार्टी में, जिस प्रकार का आंतरिक कलह, जो बयानबाजी, क्या अब पार्टी एकजुट हो जाएगी नड्डा जी के इस दौरे से? एक उत्साह बढ़ेगा क्योंकि उपचुनाव होने हैं प्रदेश में। देखिए, हमारे देश के पार्टी के जो बड़े नेता हैं जेपी नड्डा जी, और एक ही हमारी पार्टी है, कोई गुटबाजी हमारे यहाँ पर नहीं है। सबका एक ही मात्र उद्देश्य है, कमल का फूल, कमल के फूल को लेकर के सब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। आशीष, सबसे बड़ी बात मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी में पिछले दिनों जिस प्रकार की गुटबाजी का मामला सामने आया, जिस प्रकार की बयानबाजी राजस्थान में देखने को मिली बीजेपी नेताओं की, ये तस्वीर जयपुर एयरपोर्ट पे जो होर्डिंग लगा हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एकजुटता देने का मैसेज यहाँ पर कोशिश की गई है। और तमाम ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें विधायक प्रताप सिंह सिंघवी है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिंघवी लगातार जो सिंघवी ने जो बयान दिए थे, जो बयानबाजी प्रताप सिंह सिंघवी ने की थी, वो ये कहते थे कि हमारी जो नेता है वो वसुंधरा राजे हैं, हमारी सर्वमान्य नेता है वो, और वो पार्टी से, संगठन से अलग थलग बयान देने की कोशिश करते थे। और लगातार पिछले कुछ दिनों से, चाहे सदन में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो उन्होंने पत्र लिखा, उन पर पक्षपात का आरोप लगाया हो, या बीजेपी में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की हो, लगातार इस प्रकार के बयान देने की कोशिश की। और जब पिछली बार जब प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर दौरे पर रहे थे, उस दौरान जो तमाम इस प्रकार के विधायक थे, मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वही प्रताप सिंह सिंघवी है जो इस प्रकार के बयान दे रहे थे कि हमारी नेता वसुंधरा राजे है और वसुंधरा राजे को पार्टी में आगे लाना होगा। तो कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की और अरुण सिंह जी की जो समझाइश थी प्रभारी की, उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। प्रताप सिंह सिंघवी ने बड़ा बैनर लगाया और जेपी नड्डा जी की तरफ मैसेज देने की कोशिश की है कि हम वसुंधरा राजे हो चाहे सतीश पूनिया, तमाम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हम पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखेंगे किस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित है अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए और एकजुटता देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हालांकि की गई है कि एकजुट होकर पार्टी यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की आंतरिक खींचतान, जो गुटबाजी बीजेपी में थी, ये चाहते हैं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी एकजुट है। और इसी के कारण तमाम जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर जिस प्रकार की सियासी चर्चाएं थी पिछले 2 साल से, तमाम जो संगठन के कार्यक्रम थी उनसे नदारत रही, लेकिन पिछली कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई और अभी थोड़ी देर पहले वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची है अपने जयपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए। और फिर उनके साथ काफिले में बिरला ऑडिटोरियम तक वसुंधरा राजे भी रहेंगी, सतीश पूनिया भी रहेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उपचुनाव से पहले एकजुट। क्योंकि बात की जाए राजस्थान की राजनीति की, जिस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में थी, एक मैसेज उन्होंने उपचुनाव से पहले देने की कोशिश की कि सचिन पायलट हो चाहे गहलोत, सब एकजुट है। वैसा ही मैसेज आज इस कार्य समिति की बैठक और इस जेपी नड्डा जी के स्वागत के माध्यम से बीजेपी यहां देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इस जेपी नड्डा के दौरे के बाद में जो जिस प्रकार के बयानबाजी संगठन में हो रही थी उन पर विराम लगता है या फिर लगातार जो गुटबाजी है वो बरकरार रहेगी। फिलहाल जेपी नड्डा थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो जयपुर दक्षिण देहात के कार्यकर्ता हैं वो स्वागत के लिए जुटे हुए हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो अगवानी के लिए यहाँ पर पहुंच गए और उसके बाद में एयरपोर्ट के मुख्य गेट पर महिला मोर्चों की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा और जो पुष्प वर्षा की जाएगी। उसके बाद में युवा मोर्चा बाइक रैली निकालेगा और जगह जगह पर करीब 12 जगह पर जो ऐसी चिन्हित की गई है जहां पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद जेपी नड्डा गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद में अंबेडकर जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके सीधे बिरला ऑडिटोरियम जाएंगे जहां पर कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के बाद में जेपी नड्डा मालवीय नगर स्थित काली माता के मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करके सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये एक मैसेज कहीं ना कहीं ये सियासी मैसेज भी यहाँ पर जाएगा पूजा अर्चना के माध्यम से, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं
और काली माता का कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बंगाल के निवासियों, पश्चिम बंगाल के लोगों में जो मान्यता है, उसको भी यहाँ पर राजस्थान से बंगाल के चुनाव को भी साधने की कोशिश करेंगे जेपी नड्डा और काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जो बंगाल के जो प्रवासी यहाँ पर रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जेपी नड्डा इस दौरे से पश्चिम बंगाल और राजस्थान दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी उपचुनाव में जेपी नड्डा के दौरे का कितना प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है, जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। जी आशीष। जी बिल्कुल पिंटू सिंह, जिस प्रकार से बीजेपी बिखरी हुई नजर आ रही थी, धड़ों में बटी हुई बीजेपी नजर आ रही थी, तो जेपी नड्डा के दौरे से पहले जिस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है, वसुंधरा राजे बैठक में पहुंची थी, प्रदेश कार्यालय में कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी, वहां पहुंची थी, तो वहीं साथ ही साथ अगवानी के लिए अब एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे पहुंची थी। सबकी निगाहें सियासत के गलियारों में यही प्रश्न था कि वसुंधरा राजे का क्या स्टैंड रहेगा, क्या नड्डा के दौरे के दौरान वसुंधरा राजे नदारद रहेंगी या फिर वसुंधरा राजे अगवानी करने के लिए आगे आएंगी। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि बीजेपी की जो अंतर्कलह थी उस पर कहीं न कहीं विराम लगाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। नड्डा के दौरे से बीजेपी इन तमाम सवालों पर एक तमाचा मारने का प्रयास कर रही है। पिंटू सिंह, जिस प्रकार का प्रयास यहां पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर पहुंची है, जिस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी धड़ों में बटी हुई है, वो एकजुट हो पाएगी, नड्डा के दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, तो क्या ये दौरा काफी अहम है और बीजेपी इसमें सफल हो पाई है? जो सवाल थे उन पर क्या बीजेपी ने अब ताला लगा दिया है कि बीजेपी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है? देखिए, ऐसे सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि वसुंधरा राजे का किस प्रकार का रोल रहेगा, क्योंकि पिछले कई ऐसे संगठन के कार्यक्रम रहे, उनमें वसुंधरा राजे पूरी तरह से नदारद रही। जब पहली कोर कमेटी की बैठक थी उसमें भी वसुंधरा राजे नदारद रही। पहली बार जब प्रभारी अरुण सिंह दौरे पर रहे उस दौरान भी वो नदारद रही। तो जब दूसरी कोर कमेटी की बैठक थी उससे पहले वसुंधरा राजे ने दिल्ली में तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जब दूसरी कोर कमेटी की बैठक थी तो उस दौरान ये भी चर्चा थी कि क्या वसुंधरा राजे इस बार भी बैठक में शामिल होगी या नहीं होगी। लेकिन कोर कमेटी की भी बैठक में शामिल हुई और दिल्ली से जयपुर तक जो सड़क मार्ग से जिस प्रकार से वो यहाँ पर पहुंची, जगह जगह उनका स्वागत हुआ, तो उस तरह लग गया था कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पूरी तरह से सक्रिय हो गई और संगठन के कार्यों में भी आगे बढ़ रही है। तमाम जो मीटिंग्स थी उनमें शामिल हुई। फिर आज ये लग रहा था कि जेपी नड्डा का दौरा रहेगा। इस कार्य समिति की बैठक में नड्डा के दौरे में वसुंधरा राजे का किस प्रकार का रोल रहेगा, क्या वो जेपी नड्डा की अगवानी करने के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी, क्या उनका संबोधन होगा या नहीं होगा, ये तमाम प्रकार के सियासी गलियारों में चर्चाएं थी। लेकिन फिलहाल एक चर्चा को यहाँ पर विराम लगा है। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर पहुंची है और एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंची है। लेकिन इस स्वागत के साथ साथ जो अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर जो बैनर लगे, जो होर्डिंग्स लगे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई जो वसुंधरा राजे के। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए पिंटू सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। तो साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता, प्रदेश के कई बड़े नेता अगवानी के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं।